बेबी आपको पता है मैं ना आपके लिए ना कुछ लेकर आई हूँ। अच्छा पूछो क्या? क्या? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक? हाँ। अरे वाह, आप मरने की एक्टिंग करो। ये लो। अरे वाह, कोल्ड ड्रिंक। तुम्हें कैसे पता मुझे कोल्ड ड्रिंक की जरूरत है इस समय? अरे मुझे सब पता है आपके बारे में। अरे पता नहीं, इसको पीते ही कुछ। अरे क्या हुआ क्या हुआ? वो नहीं था, क्योंकि मैंने इसके अंदर जहर जो मिलाया था। हेलो। अरे वाह बेबी, आपने तो बड़ा अच्छा जहर दिया था। आपको पता है एक घूंट में ही ना वो खूसट पुलिस वाला ना सीधा निकल लिया। हाँ हाँ, सामने सामने ना चक्कर खा के गिर गया मेरे। मुझे नहीं लगता बचा होगा। तो एक काम करो, आप ना जल्दी से आ जाओ। मैंने आपको बोला था ना घर के आसपास ही रहना। हाँ जल्दी जल्दी आओ, इसकी लाश को ना ठिकाने लगाना है। ठीक है। अब इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी और इसका सारा बैंक बैलेंस ना मेरा हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरे घर वालों ने क्या देखकर इस बुढ़ऊ से शादी की थी मेरी। अरे मैं तो इंटरेस्टेड भी नहीं थी। मुझे पता है मम्मी मेरी है नहीं और पापा चिढ़ गए थे क्योंकि मैं लव मैरिज करना चाहती थी, और वो जानते थे कि अगर उन्होंने मेरी लव मैरिज कराई तो समाज में उनकी थू-थू होगी। इसलिए उन्होंने रातों रात लड़का देख के मेरी शादी कर दी, ये प्रूव करने के लिए कि हम एक बेहतर रिश्ता ढूंढेंगे। पर ये बेहतर रिश्ता है इस बुड्ढे के साथ में रहने से बढ़िया है कि कल मरता, इसको मैंने आज मार दिया। अब इसका पैसा तो काम आएगा कम से कम। क्या हो गया, क्या बड़बड़ा रही हो? ये मर गया ना पक्का? अरे वो तो मर गया क्योंकि मेरे सामने ना कुछ हो रहा है, ये पी के कुछ हो रहा है करके गिर गया था। तुम्हें पता है वो कोबरा का जहर था, कोबरा का। सांप जो होते हैं ना ऐसे उसका फन पकड़ के निकालते हैं वो लोग, और उसने मुझे करीब 20 ml दिया था। 10 ml और रखा है, किसी और पे ट्राई करेंगे फिर। कोबरा का जहर था? हाँ। तुम कब आए मेरे पति का जहर निकालने? अरे ये कोबरा नहीं, मैं सांप की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी सांप से कम नहीं है। सांप की तरह रेंगता रहता था पूरे घर में। दिव्या कहाँ हो, दिव्या ये काम कर दो, दिव्या वो काम कर दो। अरे मैं घर वाली हूँ कि काम वाली हूँ? बेबी अब हम दोनों की शादी होगी और इस घर में आराम से रहेंगे, और इस बुड्ढे की लाश को ना अपन ऐसा करते हैं, जो इस घर में टैंक होगा ना सुसु पोटी वाला, उसमें डाल देते हैं। हाँ, और मैं तो कहती हूँ उसके बाद में ना इस घर को बेच के और हम ना देश छोड़ देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। पास वैसे भी बहुत पैसा है, उससे देश तो छोड़ ही देंगे। हाँ ठीक है, तो अब इसे उठाओ तो सही। चलो चलो। तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं खुद ही उठ जाता हूँ ना। दिव्या तुम तो बोल रही थी मर गया ये। मर गया था? हाँ मर गया था, क्योंकि कोबरा का जहर जो था, और ये भी तो एक तरह का कोबरा ही है। मुझे नहीं पता था कि वीरू मुझसे मरने की एक्टिंग करने की क्यों कह रहा था। मुझे लगा शायद वो प्रैंक कर रहा है, लेकिन अब मुझे पता पड़ा कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बताना चाहता था कि तुम कितनी निर्लज हो, कितनी बेशर्म हो, कितनी, अब तुम समझ लो, कि अपने पति को मारकर इस अपने यार के साथ शादी करके इस पूरी प्रॉपर्टी और इस घर पे कब्जा करना चाहती थी। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? तो तुम्हें शर्म नहीं आई थी अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी करते हुए? अरे बोल देते कि वो बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, मत करवाओ मुझसे शादी। चुप हो जा, वो पुलिस वाला है, उसे ना सब कुछ पता चल गया, जेल करवा देगा। अरे तो मैं क्या करूं? मैं तो फंस गई ना फालतू में दोनों तरफ से। अरे तुम नहीं फंसी हो, फंसा तो मैं हूं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी। मैं तो शादी के खिलाफ था, पर उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से आप शादी कर लीजिए। इसीलिए बिना कुछ लिए दिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ मैंने शादी करी, ताकि उनकी इज्जत बची रह जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा कांड करने की कोशिश करोगी। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो हमारे घर में लगे ना सीसीटीवी कैमरे, और जिसमें तुम दोनों की आवाज भी रिकॉर्ड हो गई है, अब तुम जाओगी थाने
और होगी कम से कम नहीं तो उम्र कैद की सजा। सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे गलती किसकी है या नहीं ये तो थाने चल के पता पड़ेगा। अब तुम सीधे थाने चल रहे हो या यहीं से तुम्हें कोड़े बरसाता हुआ लेके जाऊं? चलो सीधे थाने।